हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है मेरे किचन मेन्यू एंड मी में। आज मैं आपको बताऊंगी कि बाज़ार से भी अच्छा गार्लिक वाला सेव मुरमुरा घर पे कैसे बनाते हैं। साथ में ही सेव बनाने का परफेक्ट तरीका और सेव का आटा कैसे लगाते हैं वो भी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बताऊंगी। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं गार्लिक वाला सेव मुरमुरा। तो सबसे पहले बनाएंगे सेव। इसके लिए बड़े बर्तन में 4 कप बेसन लेंगे और वजन के हिसाब से लेना चाहते हैं तो 500 ग्राम बेसन लिया है। बेसन फ्रेश हो वो ध्यान रखना है। स्ट्रेनर से इसे छान लेंगे ताकि सेव का आटा स्मूथ और बिना लम्स का तैयार हो। तो देखिए आटे को छानने के बाद इसमें 1 छोटी चम्मच नमक, ये सेंधा नमक है, नमक थोड़ा कम ही डालिए। आधी छोटी चम्मच हींग खुशबू के लिए, 2 बड़ी चम्मच तेल मोइन के लिए और यहाँ मैंने 1 कप नॉर्मल पानी लिया है जिसे थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। आटा लगने के बाद मैं आपको बताऊंगी कितना पानी लगा है। अब इस आटे को चम्मच, विस्कर या फिर हाथों से मिलाते जाएंगे। सेव बनाना बहुत इजी है मगर आटा कैसे लगाना है और कितना पानी लेना है वो मेजरमेंट परफेक्ट नहीं होता, इसलिए सेव में गड्ढे पड़ते हैं। मगर इस रेसिपी को देखने के बाद आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएगी। तो देखिए ऐसा आटा बन के तैयार होगा हमारी सेव का। अब 500 ग्राम आटे के सामने यानी 4 कप आटे के सामने हमने 1 कप पानी लिया था, उसमें से 2 बड़ी चम्मच जितना पानी बचा है। तो 500 ग्राम आटे में 1 कप से भी कम पानी लगेगा। लगाए हुए आटे के ऊपर 1 बड़ी चम्मच जितना तेल लगाएंगे और सभी जगह तेल वाला हाथ घुमाएंगे ताकि आटा सूख न जाए और सेव बनाते टाइम आटा मशीन में भी ना चिपके। इस आटे को रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आटा लगने के बाद तेल गरम करेंगे और सेव का मशीन तैयार करेंगे। आज जो हम सेव बनाएंगे वो मीडियम साइज़ की है, इसलिए इस साइज़ के होल वाला मोल्ड लेंगे। इसी आटे से आप छोटी वाली सेव और नायलॉन सेव भी बना सकते हैं। बाज़ार में सेव के अलग अलग तरह के मशीन आते हैं। ये बहुत पुराना मशीन है, फिर भी इस मशीन में सभी चीज़ें बहुत अच्छी बनती है। आज जो हम गार्लिक सेव मुरमुरा बना रहे हैं वो घर के ही सामान से आसानी से बन जाएगा। दिवाली पर मेहमान को नाश्ते में इसे दे सकते हैं। पेट भर जाएगा मगर हाथ नहीं रुकेंगे, इतने टेस्टी बनते हैं जिसे खाने के बाद मेहमान भी तारीफ किए बिना नहीं जाएंगे। सिर्फ दिवाली में ही नहीं, आप नॉर्मल दिनों में भी टाइम पास के लिए बना के एंजॉय कर सकते हैं। लगाए हुए सेव के आटे को हाथों में लेकर बड़ी लुई बना के मशीन में रखेंगे। इसी तरह से थोड़ा और आटा लेकर मशीन भर जाए तब प्रेस करके ढक्कन लगा के बंद करेंगे। तो देखा ना आपने कितना बढ़िया आटा लगा है सेव का, ना ही हाथों में चिपका और ना ही मशीन में चिपकेगा। तेल गरम हो गया है, मशीन को तेल के ऊपर रख के और बड़ी सावधानी से सेव बनानी है। सेव बनाते टाइम फ्लेम हाई रखनी है। सेव बनाते टाइम कभी कभी क्या होता है, जितनी तेल में सेव आती है उसके बाद हमें मशीन को वापस लेना होता है, तब हाथों से सेव तोड़नी पड़ती है। ऐसा ना करना पड़े इसलिए जिस डायरेक्शन में आप सेव डाल रहे हो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मशीन को घुमाने से आटा वापस अंदर चला जाएगा तो सेव बाहर आना बंद हो जाएगी। तो आप भी हाथों से ना तोड़ते हुए इस तरह से कीजिए। तो लीजिए हमारी सेव भी बन गई, छूते ही टूट जाए ऐसी सॉफ्ट बनी है और एक भी गट्ठा नहीं पड़ा। अगर मेजरमेंट परफेक्ट हो तो कोई भी चीज़ परफेक्ट ही बनेगी। इसे थोड़ा प्रेस करके एयर टाइट कंटेनर में भर दीजिए। लग रही है ना सुंदर, एक एक सेव अलग अलग दिख रही है। आपकी भी ऐसे ही बनेगी अगर इस रेसिपी से बनाएंगे। सेव तो बन गई, अब बनाते हैं गार्लिक मुरमुरा। इसके लिए कौन से मसाले चाहिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैंने 1/3 कप लहसुन की कलियाँ ली हैं जो वजन के हिसाब से 50 ग्राम है। उसी के साथ ही 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और 1 छोटी चम्मच हींग ली है। आपको पता होगा मुरमुरे में भी नमक होता है तो आप इसे थोड़ा ध्यान से डालें। और भी मसाले हैं जो मैं आपको आगे बताती हूँ। मिक्सी जार में लहसुन की कलियाँ डाल के पेस्ट बनाएंगे। यहाँ पानी का यूज़ नहीं करना है। तो आप देखिए लहसुन ऐसा दरदरा रहेगा मगर कोई बात नहीं, इसमें मसाले मिला के पीसना है इसलिए ये पेस्ट बन जाएगी। ये जो मुरमुरा है वो दिखने में लाल और खाने में तीखा बनता है, इसलिए यहाँ मैंने 1/4 कप तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर और 1/4 कप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ली है। इसी के साथ ही जो नमक हमने लिया था वो मिला के फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। इस पेस्ट को महीने तक फ्रिज में कुछ नहीं होगा, जब मन करे फटाफट बना के खा सकते हैं।
तो देखिए फटाफट से पेस्ट भी बन गई। इसे साइड में रखेंगे और आगे की तैयारी करते हैं। अब मुरमुरे भी बहुत तरह के आते हैं। आपको बासमती या फिर नॉर्मल मुरमुरा लेना है। जो कोल्हापुरी मुरमुरा आता है वो नहीं लेंगे, उसमें मसाला अंदर तक नहीं जाएगा और गार्लिक मुरमुरे का ओरिजिनल टेस्ट भी नहीं आएगा। एक बड़ी कढ़ाई में मुरमुरे को रोस्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने 400 ग्राम मुरमुरा लिया है। इसे स्लो फ्लेम पे रोस्ट करना है। ये पहले से ही रोस्ट होते हैं, इसलिए फटाफट रोस्ट हो जाएंगे। तो देखिए ये रोस्ट हो चुके हैं। इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में 1 कप तेल गरम करेंगे। यहाँ मैंने मूंगफली का तेल लिया है। आप भी हो सके तो इसी तेल में बनाइए, बहुत बढ़िया खुशबू आती है और टेस्ट भी। जब तेल थोड़ा गर्म हो जाए तब उसमें हींग डालेंगे। उसके तुरंत बाद ही हल्दी पाउडर और बनाई हुई लहसुन की पेस्ट मिलाएंगे। अब इस टाइम आपको लगे कि तेल ज़्यादा गर्म है तो लहसुन की पेस्ट डालने के बाद मिलाते टाइम फ्लेम बंद कर दीजिए। जब पेस्ट अच्छे से तेल में मिल जाए तब वापस से गैस चालू कर दीजिए। थोड़ी देर मिलाने से पेस्ट अच्छे से मिल जाएगी और हल्की रोस्ट भी हो जाएगी, मगर मिर्ची जलनी नहीं चाहिए, वो ध्यान रखेंगे। अब ज़्यादा टाइम ना बिगाड़ते हुए तुरंत ही मुरमुरा डालेंगे और इसी के साथ ही बनाई हुई सेव भी मिलाएंगे। मैंने आधी सेव मिलाई है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब फटाफट दोनों चीज़ों को मिलाएंगे तो थोड़ी ही देर में मुरमुरा रेडी हो जाएगा। कुछ भी हल्का फुल्का खाने का मन करे तो ये रेसिपी झटपट बन जाए वैसी है। मिक्स होने के बाद फ्लेम ऑफ करेंगे। तो देखिए दिखने में है ना एकदम बढ़िया। इस दिवाली कुछ नया ट्राई कीजिए जो हल्का फुल्का होने के साथ टेस्टी भी हो। इस गार्लिक सेव मुरमुरे को टिफ़िन में, बच्चों के लंच बॉक्स में, हाई टी में या फिर कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो भी बना के ले जा सकते हो। 15 दिन तक इस मुरमुरे को कुछ नहीं होगा, जब भी खाएंगे मज़ा ही आएगा। आप भी इस टेस्टी और हल्के फुल्के मुरमुरे को बनाइए और खाने के बाद मुझे कमेंट कीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल मेन्यू एंड मी को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी सभी नई नई रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।